नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल BPSC फ्रेंड पर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है। ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगी कि आपका BPSC PT कभी नहीं रुकेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब और शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी मत दिखाइएगा। 60वीं 62वीं से लेकर 67वीं कैंसल्ड पेपर CDPO ऑडिटर आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर LDC के पेपर को एनालिसिस करने के बाद एक बहुत ही रोचक बात सामने आई है फ्रेंड्स। मैं खुद इस तरह का एनालिसिस कर लगातार 4 बार BPSC PT और 3 बार मुख्य परीक्षा पास कर चुकी हूँ दोस्तों। तो आज फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या रोल होता है BPSC PT एग्जाम में। दोस्तों, 65वीं BPSC में 64वीं BPSC के पेपर से सेम टू सेम 18 से 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, लेकिन यह सच है, 18 से 20 प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरह से सभी परीक्षाओं में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं फ्रेंड्स। 12 से 15 क्वेश्चंस तो सभी एग्जाम में रिपीट किए ही जाते हैं और 12 से 15 क्वेश्चंस किसी भी परीक्षा पास करने के लिए काफ़ी अहम भूमिका निभा सकती है फ्रेंड्स। क्योंकि जब हमारा PT नहीं होता है तो ज़्यादातर लोगों का 1 नंबर से 2 नंबर से 5 नंबर से मैक्सिमम 10-12 नंबर से ही तो PT नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों का यही होता है कि 1-2 या 10-12 नंबर, मैक्सिमम 10-12 नंबर से PT नहीं होता है। और अगर हम प्रीवियस ईयर देखते हैं तो कम से कम 12 से 15 प्रश्न, कभी कभार 18 से 20 प्रश्न या उससे ज़्यादा प्रश्न भी पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर से। आइए हम देखते हैं। प्रूफ के तौर पर मैं कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ फ्रेंड्स। आप ज़रूर अंतिम तक देखिएगा इसे, और जिन्हें शक हो वो मैं सेट नंबर बता रही हूँ, वो प्रश्न को लेकर बैठें और स्वयं जो है मिलान कर लें। हमने जिन प्रश्नों का एनालिसिस किया है उनके मैं सेट नंबर बता रही हूँ। 60वीं 62वीं का सेट B, 63वीं का सेट B, 64वीं का सेट A, 65वीं का सेट A, 66वीं का सेट C, 67वीं कैंसल्ड पेपर का सेट B, साथ ही CDPO 2018 का सेट C, CDPO 2022 का सेट D, BPSC ऑडिटर 2021 का सेट A, BPSC डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर का सेट C, BPSC LDC 2021 का सेट B। इन सभी प्रश्नों को आज हमने इस वीडियो में एनालिसिस करके हम लेकर आए हैं आपके लिए फ्रेंड्स। तो आपको अगर शंका है तो आप ये सब प्रश्न लेकर बैठिए और स्वयं मिलान कीजिए। आइए शुरू करते हैं दोस्तों। प्रश्न है, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। यह प्रश्न पूछा गया है 64वीं BPSC में। यही प्रश्न पूछा गया है 65वीं BPSC में। सेम ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है। और यही प्रश्न CDPO में भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में ग्रीन हाउस गैस है। तो एक ही प्रश्न हम देख रहे हैं कि इन 3 क्वेश्चन में एक ही प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न है, विद्युत शक्ति इकाई है। यह प्रश्न पूछा गया है 64वीं BPSC में। साथ ही यह 65वीं BPSC में भी सेम प्रश्न पूछा गया है, विद्युत शक्ति इकाई है। इसका उत्तर है वाट। और इसका देखिए उत्तर का ये ऑप्शन का नंबर भी सेम है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, आवृत्ति को नापा जाता है। यह प्रश्न 64वीं BPSC में पूछा गया फ्रेंड्स। और 65वीं BPSC में प्रश्न पूछा गया है कि हर्ट्ज में क्या नापा जाता है। आवृत्ति को नापा जाता है, उत्तर है हर्ट्ज में। और इसमें पूछ लिया गया 65वीं में कि हर्ट्ज में क्या नापा जाता है, उत्तर है आवृत्ति। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, 64वीं BPSC का प्रश्न है, एड्स निम्न
कारणों में से किससे के द्वारा होता है? उत्तर है विषाणु। और 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है एड्स किसके कारण होता है? उत्तर है विषाणु। आइए अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। प्रश्न है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है, यह प्रश्न है 64वीं बीपीएससी का। उत्तर है हाइपोथैलेमस। और यही सेम प्रश्न पूछा गया है 65वीं बीपीएससी में, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। उत्तर है हाइपोथैलेमस। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? उत्तर है एमीटर। यह प्रश्न पूछा गया है 64वीं बीपीएससी में। 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है विद्युत धारा किस उपकरण से नापी जाती है? उत्तर एमीटर। और जो 67th कैंसल्ड पेपर था उसमें पूछा गया था कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, और इसमें एक ऑप्शन दिया गया है एमीटर विद्युत धारा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि किस प्रकार रिपीट हो रहे हैं प्रश्न बार बार। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किसका पीएच मान 7 है? उत्तर है शुद्ध पानी का। यह 64वीं में पूछा गया प्रश्न है। और 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि पानी का पीएच मान है 7। तो हम देख पा रहे हैं प्रश्न दोहराया गया है थोड़ा बहुत फेरबदल करके। यहाँ प्रश्न है 64वीं बीपीएससी का दाब की इकाई क्या है? और 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है दाब का मात्रक है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? 64वीं बीपीएससी का प्रश्न है। उत्तर है 1931। और 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? और यहाँ उत्तर इसका है फूलन प्रसाद वर्मा। तो प्रश्न शब्दों का फेरबदल है। अगर हम इस प्रश्न को अच्छे से एनालिसिस करेंगे तो हमारा इस प्रश्न में इसका ईस्वी दिया गया है और यही ईस्वी यहाँ पे पूछा गया है फ्रेंड्स। और यह प्रश्न जो है कि किसने गठन किया था? फूलन प्रसाद वर्मा। यह प्रश्न भी बार बार पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है। यहाँ 40 डिग्री सेल्सियस का मान पूछा गया है 64वीं बीपीएससी में। उत्तर है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यहाँ 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल पर 122 डिग्री फ़ारेनहाइट इसका उत्तर है फ्रेंड्स। बस डिजिट चेंज है, प्रश्न वही है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, रहनुमाई मजदेशन सभा के लिए निम्न विकल्पों में से सही संयोजन पहचानिए। यह प्रश्न है 64वीं बीपीएससी का। और 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की? उत्तर है ज्योतिबा फुले। और यही प्रश्न इसमें भी था। इसमें हम देख रहे हैं दोनों में ही यह प्रश्न पूछा गया है सत्य शोधक समाज के संस्थापक के बारे में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है भारतीय जनगणना के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य की न्यूनतम है? उत्तर है बिहार। यह प्रश्न 63rd बीपीएससी में पूछा गया है। और 64th बीपीएससी में पूछा गया है कि भारत के राज्यों में निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान है। उत्तर है प्रथम। देख रहे हैं फ्रेंड्स कि किस प्रकार से प्रश्न को दोहराया गया है। आप मैथ्स के इस प्रश्न को भी देख लें कि बस 64वीं और 65वीं के प्रश्न में बस डिजिट जो है वह चेंज हुआ है, अन्य सभी चीज़ें वही हैं। आप ध्यान से देख लें
कि डिजिट सिर्फ चेंज हुआ है इस प्रश्न में। और आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यह भी मैथ्स का प्रश्न है, 64वीं का और 65वीं का। इसमें भी डिजिट चेंज हुआ है फ्रेंड्स, और प्रश्न सेम ही है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? उत्तर है स्वामी सहजानंद सरस्वती। ये 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है। 66वीं बीपीएससी में पूछा गया कि स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? उत्तर है बिहार में किसान आंदोलन। आप देख रहे हैं दोस्तों कि थोड़ा बहुत शब्दों का हेर फेर हो रहा है और प्रश्न बार बार दोहराया जा रहा है। कई बार बिल्कुल सेम प्रश्न पूछा जाता है, शब्दों का भी कोई हेर फेर नहीं, जैसा कि यहाँ हम देख यह प्रश्न है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यह 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है। उत्तर है कुंवर सिंह। और 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शब्दों का भी कोई हेरफेर नहीं है, बिल्कुल वैसा ही प्रश्न शब्दशः पूछा गया है फ्रेंड्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? उत्तर है राजकुमार शुक्ल। यह प्रश्न 64वीं बीपीएससी में पूछा गया था। और 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है, चंपारण में इंडिगो किसानों की दशा की ओर गांधी जी का ध्यान किसने आकर्षित किया? उत्तर है राजकुमार शुक्ल। दोस्तों ये राजकुमार शुक्ल के विषय में, यह जो गांधी जी को चंपारण आने का आमंत्रण दिया था, इस प्रकार का प्रश्न थोड़ा शब्दों का हेरफेर कर कई बार पूछा गया है। दोस्तों बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? यह भी बीपीएससी का फेवरेट प्रश्न है। इसको भी बीपीएससी थोड़ा शब्दों का हेरफेर कर कई बार पूछ चुकी है। यह प्रश्न पूछा गया है 64वीं बीपीएससी में। इसका उत्तर है 1912। और 66वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है कि बिहार की स्थापना कब की गई थी? उत्तर है 1912। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया? उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ बताया गया कि 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज यहाँ पूछा गया है। यह 64वीं का प्रश्न था। अब 66वीं का प्रश्न देख रहे हैं फ्रेंड्स। इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया? तो यहाँ उत्तर है 26/1/1930। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? उत्तर है चंपारण। यह प्रश्न 64वीं बीपीएससी में पूछा गया है। और 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया? उत्तर है चंपारण। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है, कहीं कहीं शब्दों का हेरफेर हो रहा है, कहीं वह भी नहीं हो रहा है, शब्दशः ही पूछ लिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? उत्तर है ई उत्तर है इसका, क्योंकि उत्तर इसका मध्य प्रदेश होगा। यह 63rd बीपीएससी का प्रश्न है। और 65th बीपीएससी में पूछा गया है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? उत्तर है मध्य प्रदेश। यह 65वीं बीपीएससी का प्रश्न था। आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर में प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? और सीडीपीओ में पूछा गया प्रश्न है, सीडीपीओ 2022 का ये प्रश्न है। इसमें पूछा गया है कि ग्रीन हाउस गैस है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस है? इसमें नहीं है पूछा गया है, और इसमें पूछा गया है कौन सा ग्रीन हाउस गैस है।
आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ था? यह 63rd बीपीएससी का प्रश्न है फ्रेंड्स। उत्तर है बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। और यहाँ 66th बीपीएससी में पूछा गया है, बंगाल विभाजन के प्रत्याघात के रूप में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? तो स्वदेशी आंदोलन। अगला प्रश्न है, घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त एलपीजी में मुख्यतः होती है। एलपीजी में मुख्यतः क्या होती है? ब्यूटेन होती है, हम जानते हैं। और यह प्रश्न पूछा गया है 60वीं-62वीं में। और 67th कैंसल्ड पेपर में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का यहाँ यही चीज़ पूछा गया है फ्रेंड्स। उत्तर है ब्यूटेन। आप देख रहे हैं कि प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। और भी प्रश्न हैं, ये प्रश्न और भी कई बार पूछे गए हैं, लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए हमने शामिल नहीं किया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह का डेट पूछा गया है इसमें। ये 60वीं-62वीं का प्रश्न है, 1855 से 56। और 67वीं कैंसल्ड पेपर में नेतृत्व पूछा गया है। ये डेट 1855-56, इसमें दिया हुआ है डेट 1855 में संथाल विद्रोह। इसका नेतृत्व किसने किया था, यह पूछा गया है। सिद्धू कान्हू इसका उत्तर है। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं हम कि प्रश्न जो कई बार प्रश्न है उसी को कई बार प्रश्न का कई बार प्रश्न का उत्तर बन रहा है। चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। यह प्रश्न पूछा गया है 60वीं-62वीं में। तो इसका उत्तर है सूर्यसेन। और 67th कैंसिल पेपर में पूछा गया है कि चिटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? यही है चिटगांव शस्त्र छापामारी योजना। और वही थोड़ा सा शब्दों का फेर है, उत्तर सेम है, सूर्यसेन। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का संबंध है? उत्तर है दूरी से। यह प्रश्न है CDPO 2018 का। और यहाँ 66th बीपीएससी में पूछा गया प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? उत्तर दूरी। देख रहे हैं सेम ही प्रश्न है, थोड़ा सा शब्दों का फर्क है। निम्न पूछा गया है कि किस मिश्रण के विभिन्न घुले हुए घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण विधि द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है? क्रोमेटोग्राफी इसका उत्तर है। यह प्रश्न पूछा गया है CDPO 2021 में और आर्ट एंड कल्चर में। तो यह प्रश्न डिस्ट्रिक्ट आर्ट एंड कल्चर का है फ्रेंड्स। और CDPO 2022 में जो यह प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछा गया है कि यह CDPO 2022 का प्रश्न है, मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है? उत्तर सेम है फ्रेंड्स। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? यह प्रश्न पूछा गया है 63rd में। उत्तर है मंत्रिमंडल सचिव। और यही प्रश्न पूछा गया है आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर में। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? उत्तर मंत्रिमंडल सचिव। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, केंद्र सरकार में, फ्रेंड्स यह प्रश्न हमने देख लिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? उत्तर है अधिकार परीक्षा या रिट। यही प्रश्न पूछा गया है। ये हम देख रहे थे आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर का प्रश्न था। अब 65वें बीपीएससी में भी पूछा गया है कि निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम कहा जाता है? यह उत्तर दिया गया है इसमें उत्प्रेषण सी। दोस्तों बड़ी खास बात है ये कि दोनों में जो है उत्तर अलग अलग दिया गया है। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ जो उत्तर है वह दोनों प्रश्नों में अलग अलग दिया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? यह प्रश्न पूछा गया है आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर में और 65th बीपीएससी में।
दोस्तों 65th बीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें भी उत्तर जो है वह अलग अलग दिया गया है। यहाँ डी उत्तर दिया गया है जीवन को बेहतर बनाना, आर्ट एंड कल्चर ऑफिसर में, और यही 65वीं बीपीएससी में उत्तर दे दिया गया है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि क्वेश्चंस सेम है लेकिन उत्तर भी कहीं कहीं अलग हुआ है, लेकिन यह रेयर केस में ऐसा हुआ है, कभी कभी हुआ है। बाकी जगह हम उत्तर भी सेम ही दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? उत्तर है 2005। ये 63rd बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। और ऑडिटर 2021 में पूछा गया है यही प्रश्न। इसमें पूछा गया है कि ये कब एक्ट प्रभावी हुआ? तो इसमें 2005 ऑप्शन में नहीं, इसलिए डी इसका उत्तर है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नारियल के फल का प्रसार होता है। ये एलडीसी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर है रेशायुक्त मीजोकार्प से। और यही प्रश्न ऑडिटर में पूछा गया है। तो ऑडिटर 2021 का यह प्रश्न है, नारियल के फलों का फैलाव होता है। इसका है उत्तर मीजोकार्प द्वारा। फ्रेंड्स, साइंस में हम देख पा रहे हैं और हिस्ट्री में हमें बहुत सारे अधिक मिल रहे हैं जो कि बार बार पूछे गए हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? उत्तर है जाइमेज। यह प्रश्न पूछा गया है 66वीं बीपीएससी में। और बीपीएससी एलडीसी में पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है? उसका उत्तर है जाइमेज। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और हम यह भी उम्मीद करते हैं कि हमारी यह मेहनत बहुत रंग लाएगी और आप ज़रूर सफल होंगे। इसी कामना के साथ कि आप सफल हो। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।